और एक सुधीर पांडा के रूप में तो हमने रक्त पा लिया है। जिसको जिस अंगूठी में जोड़ो वही खिल जाती, जिसको जहां बिठाओ वही खिल जाता है। तो सुधीर जी पांडा, आपने ये भव्य आयोजन किया, इसके लिए आपको सैकड़ों बार बधाई। आज प्रिंट मीडिया बिल्कुल संकट में है, छोटे मझोले अखबार बिल्कुल संकट में है। सरकारें हमारी सुनती नहीं है, सरकारें हमसे डरती नहीं है। पहले किसी मिनिस्टर के खिलाफ एक लाइन छाप देते हम, तो सुबह कॉल आ जाता था, हमारे लेने आता था आदमी, मिनिस्टर से मिलवाता था और अपना गिला शिकवा दूर करता था। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले सरकारों को हिला देता था, आज वो भी एक पक्षी हो गया, सरकार की गोद में जाकर के बैठ गया है कि अब हमें ये चर्चा करनी चाहिए एक संगोष्ठी में कि हम जिंदा कैसे रहें, हमारा अस्तित्व कैसे बचे। तब तक हम बच्चों की रोटियां छीन छीन कर इन अखबारों में लगाते रहेंगे, तब तक हम अपना पेट काट करके अखबार चलाते रहेंगे। सरकार तो हमें कुछ देती रही और न भविष्य में देने की उम्मीद है। आज के दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन के, अन्ना जी हम 25वां मनाते हैं, आपने 24वां मनाया। हम मनाते हैं सिल्वर जुबली आफ्टर 25 ईयर्स। हाँ, और आपने वही जो सिल्वर जुबली था उसको 24वें वर्ष में मनाया। बहुत बहुत आपको बधाई। और आपने जो भव्य आयोजन किया है और उसमें ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन की पूरे भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया, उसमें हम आपका साधुवाद करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ें, आपका अखबार प्रतिदिन की बजाय प्रति घंटे निकले, प्रतिदिन के बजाय प्रति घंटे निकले, ऐसी हम आशा करते हैं। हमारे ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के जो संस्थापक थे हरभजन सिंह जी, उनकी अगुवाई में पांडा जी हम इस धरती पर बहुत बार आए। भीष्म मोहंती आज इस दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति ने पहला शानदार आयोजन किया था यहाँ भुवनेश्वर में। और अभी मैं मेरे साथ प्रेस काउंसिल में थे, मोहंती जी से, प्रसन्ना मोहंती जी से चर्चा कर रहा था कि आज हमारे वो घनिष्ठ मित्र, आत्मीय मित्र भीष्म मोहंती जी का क्या हाल है। तो ये कह रहे थे उनके दामाद अब भी इस मीडिया की प्रथा को आगे बढ़ाए हुए हैं, उनके बेटे भी इसमें सहयोग करते हैं और भीष्म मोहंती जी विदेशों में भी हमारे साथ घूमे। तो उड़ीसा हमारे लिए कई नई चीज़ नहीं है। और एक सुधीर पांडा के रूप में तो हमने रक्त पा लिया है, जिसको जिस अंगूठी में जोड़ो वही खिल जाती, जिसको जहां बिठाओ वही खिल जाता है। तो सुधीर जी पांडा, आपने ये भव्य आयोजन किया, इसके लिए आपको सैकड़ों बार बधाई। इतनी भीड़ तो राजनेताओं की सभाओं में नहीं होती आजकल, और आपने छोटे मझोले अखबार के लिए इतने लोगों को आमंत्रित किया। और जो एमएलए साहब आए, उन्होंने जो गुब्बार अपने प्रकट किए, वो तो ऐसा लगता था कि हमारी बात वो कह गए, हमारी बात वो कह गए। लेकिन भाइयों, हम भयंकर संकट में हैं। हम चाहे इस स्टेज पर बैठ करके बड़ी बड़ी डीके मारे, लेकिन आज प्रिंट मीडिया बिल्कुल संकट में है, छोटे मझोले अखबार बिल्कुल संकट में है। सरकारें हमारी सुनती नहीं है, सरकारें हमसे डरती नहीं है। पहले किसी मिनिस्टर के खिलाफ एक लाइन छाप देते हम, तो सुबह कॉल आ जाता था, हमारे लेने आता था आदमी, मिनिस्टर से मिलवाता था और अपना गिला शिकवा दूर करता था। आज तो पूछते ही नहीं है, कुछ भी छाप दो आप, परवाही नहीं है। अजी आप तो क्या हैं,
जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले सरकारों को हिला देता था, आज वो भी एक पक्षी हो गया, सरकार की गोद में जाकर के बैठ गया है। घंटों सरकार ही सरकार को दिखाता है, तो हमको कौन पूछेगा। और अपना समाचार प्रस्तुत करने से पहले कहता है पहले मेरे को पहले वो कर दो, मतलब पहले मेरे को ऑनलाइन मेरा पेमेंट करो फिर देखो। कोई नहीं देखता, मुफ्त में दिखाता है। मैं भी मुफ्त में बांटता हूँ, बहुत बड़ा अखबार चलाता हूँ। मुझे भी अपने अखबार को प्रचलित करने के लिए स्टैंडर्ड ग्राहक, बेचने वाले ग्राहक ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं मिलती। तो आज हमारी पोजीशन बहुत खराब है। बड़े बड़े मीडिया घराने सरकार की गोद में बैठ गए। सरकार हमसे नहीं डरती है, बल्कि हमको दबवाती है, डराती है, धमकाती है। तो ऐसे युग में हम जिंदा कैसे हैं। एक बार हम अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में गुहार लगाने गए कि भाई डीएवीपी वालों, आप छोटे और बजोले अखबारों को विज्ञापन क्यों नहीं देते हो। तो वो साहब बोले, पांडा जी सुनना, आप भी थे उसमें, वो उन्होंने स्पष्ट कहा ऊपर से लिस्ट आती है, 70 अखबारों के नाम आते हैं, उसके सामने बजट भी लिखा होता है, उसके अलावा हम किसी को नहीं देते। तो आज सरकार तो ऊपर से चल रही है, ऊपर का मतलब पीएमओ से जो लिस्ट आती है उन्हीं अखबारों को विज्ञापन दिए जाते हैं, बाकी किसी को नहीं दिए जाते। तो आजकल मैं हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो जीवट के धनी हैं, दिन रात हमारे लिए लगे रहते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अब हमें ये चर्चा करनी चाहिए एक संगोष्ठी में कि हम जिंदा कैसे रहें, हमारा अस्तित्व कैसे बचे। तब तक हम बच्चों की रोटियां छीन छीन कर इन अखबारों में लगाते रहेंगे, तब तक हम अपना पेट काट करके अखबार चलाते रहेंगे। सरकार तो हमें कुछ देती रही और न भविष्य में देने की उम्मीद है। तो पांडा जी, आपने ये शानदार आयोजन किया। अब एक दिन आप पूरे भारत के अखबारों को भी बुलाइए दिल्ली में और उनमें चर्चा करिए कि हम जिंदा कैसे रहे। आज हमारे अस्तित्व का सवाल है, हम जिंदा कैसे रहे। तो हम इस पर भी चर्चा करें। आपने बहुत भव्य आयोजन किया और आपने डिग्निटरीज ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन को बुलाया, त्रिपाठी जी का आशीर्वाद दिलाया, अशोक जी पांडा जो बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला। तो मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सुधीर पांडा के लिए तालियां बजाइए। उड़ीसा की इस राजधानी में हम सबको इकट्ठा किया है और कल से हमारी आओ भगत में लगे हुए हैं और फिर आज हमें जगन्नाथपुरी भी ले जाएंगे। धन्य है हमारा मित्र सुधीर पांडा, उनका अखबार, उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कल उन्होंने आमों के बगीचे में ले जा करके हमको आम खिलाए। आम जो बड़े बड़े माली नहीं खिलाते, जो बड़े बड़े बागवान नहीं खिलाते, वो दिखाया। उनकी बेकरी के आइटम तो अभी भी चख रहे थे बैठे बैठे। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। वो फलते फूलते रहे, हमको ऐसे ही बुलाते रहे, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराते रहे। कल रात को लिंगराज ले गए हमको, मेरे से चला नहीं जा रहा फिर भी ले गए ऊपर, लिंगराज जी के दर्शन कराए। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता है। भूखे तो वो मरते हैं जो भौतिकवादी होता है, आओ पियो बोझ उड़ाओ वाले। और जिसका दृष्टिकोण आध्यात्मिकता की ओर होता है, वो कभी भी दूसरों का पराधीन नहीं होता, कभी भूखे नहीं मरता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय।